गाइस, तो वी आर फ्रेंड्स का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था इनके 2 बच्चे जो वांगी से मिल चुके थे और तीसरा जो वांगी से मिलने की प्लानिंग कर रहा था। वांगी हमें दिखाया जाता है कि विनी जो सभी बच्चों को स्कूल के पास छोड़ता है और बोलता है कि अब तुम सब अपनी क्लास में जाओ, आज तुम्हारे मम्मा को नाइट में कुछ काम है, इसलिए तुम मतलब शाम को कुछ काम है, इसलिए तुम लोगों को लेने के लिए भी वापस मैं ही आऊँगा। बोलते हैं ओके अंकल निंग, बाय बाय, और वो विनिंग को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। विनिंग भी कुछ देर तक उन्हें देखता है पीछे से, फिर उसके बाद वो भी अपनी कार में जाकर वहाँ से निकल जाता है। विनिंग के वहाँ से जाते ही विशन जो वहाँ पीछे से निकल जाता है और सारे बच्चे जो अंदर स्कूल में जाते हैं और जो टीचर जो उनका वेट कर रही थी वो उन्हें देखती है और कहती है ओह तो आज बेजिया आई है, पर तुम में से एक फिर किसी मिसिंग है यहाँ से। फिर वो विनयान की ओर देखते हुए कहती है तो आज तुम आए हो, तो विंशियन गायब हो गया, मतलब विशियन गायब हो गया। सभी बच्चों को लेकर अंदर स्कूल के चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। जो सब पीछे जाते पर युवान खड़ा था उस टीचर की ओर घूर के देख रहा था और कहता है ये टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं है। विशियन जो अपने स्मार्ट वॉच में बात करते हुए आ रहा था और कह रहा था कि वो ली ग्रुप से 400 मीटर की दूरी पर ही है, पर उसे नहीं पता कि उसे अब किस ओर जाना है। हमें ग्रैंडपा को रेंट की कार दिखाई जाती है जिसमें वो आ रहे होते हैं और उनके साथ वो इंसान भी होता है जिससे उन्होंने किसी की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। वो इंसान उन्हें विंग की तस्वीरें देता है, तो ग्रैंडपा ग्रैंड विंग की तस्वीरों को देखते हुए कहते हैं बच्चों की मदर ये तो काफ़ी गुड लुकिंग एंड प्रिटी है। तभी उनकी कार के सामने विशन आ जाता है और उनका ड्राइवर अचानक से कार पे ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर जल्दी से निकलकर विशन के पास जाता है और दादाजी भी उसके पास आते हैं और कहते हैं जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर विशन को चेक करने के बाद ग्रैंडपा से बोलता है कि मिस्टर लांग, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस छोटी सी स्किन इंजरी है क्योंकि वो गिर गया था तो कुछ खरोच आ गई। गहरी सांस लेते हैं और फिर शेन की ओर देखते हुए कहते हैं अच्छा है कि इस पिटियट क्यूट बॉय को कुछ भी नहीं हुआ। जी अपने पर्सनल असिस्टेंट की ओर घूमते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले उस ड्राइवर को फायर करो और फिर इस बच्चे की फैमिली का पता करो। तभी दादाजी का असिस्टेंट कहता है कि इस बच्चे के पास उसका खुद का फ़ोन है और मैंने उसे चेक किया है, उसमें हमारे मतलब लांस सीईओ का नंबर लास्ट कॉल पे दिख रहा था, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये उनके सन है। तभी डॉक्टर सैंग जो वहीं पर खड़ा था वो अचानक से हंसते बोलता है बिल्कुल दादाजी, देखिए ना ये बच्चा बिल्कुल वांगजी की तरह लग रहा है, वांगजी भी तो बचपन में ऐसा ही दिखता था। दादाजी स्वयं की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वांगजी की तरह दिखता है, और फिर खुद जाके शेन के पास एकदम करीब बैठ के उसके चेहरे को पकड़ के अच्छे से देखते हैं, उसके खुद कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे वांगजी बचपन में दिखता था। फिर उसका आईडी कार्ड देखते हैं और उसमें उसका नाम पढ़ते हैं वी शेन, फिर कहते हैं एलिगेंट एंड सिंपल नेम। असिस्टेंट से कहता है अब तुम जल्द से जल्द वांगजी को कॉल करो, वो यहाँ आए और इन सब चीज़ों से डील करे। दादाजी को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। हमें वांगजी का ऑफिस दिखाया जाता है। वांगजी जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजता है। वांगजी फ़ोन को उठाता है और बोलता है हेलो, उठाता है और बोलता है हेलो, तो उधर से कोई बोलता है कि दादाजी की कार जो थी उसने एक बच्चे को हिट कर दिया, तो बोलता है ओके मैं भी आ रहा हूँ। तो वांगजी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें विंग का दिखाया जाता है जो अपने टीम के मेंबर्स के साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि उसे जल्द से जल्द ज्वेलरी बनानी, तो वो उन्हें 3 दिन का टाइम देता है डिज़ाइन और ड्राफ्ट को प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद एक लड़की जो वहीं पर थी वो बोलती है नो प्रॉब्लम मिस्टर वे, कहता है इट्स ओके, तो लेट्स ब्रेक अप अ मीटिंग। फिर विंग को किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल जब विंग उठाता है तो उससे कहता है कि जेन का एक्सीडेंट हो गया है, तो विंग कहता है ओके मैं भी आ रहा हूँ। विंग ऑफिस से दौड़ कर बाहर जाता है और वो टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी वांगजी के घर उसके पास से आती है। विंग वांगजी को देख करके अपनी फाइल से ही अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है, तो वांगजी कहता है तुम इस फाइल से अपना चेहरा नहीं छुपा पाओगे, तुम्हें कहीं जाना है मैं छोड़ दूँ। तभी विंग कहता है नहीं, हम एनिमीज हैं मिस्टर लान, तो एनिमीज को एक साथ नहीं जाना चाहिए। वांगजी स्माइल करता है और कहता है ओके, जब कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मैं पहले जाता हूँ।
तभी विंग कहता है, वेट अ मिनट मिस्टर लांग, आपकी कार बहुत अच्छी है, क्या आप मुझे थोड़ी सी लिफ्ट दे सकते हैं? वांग जी अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है, लिफ्ट? वैसे मुझे याद है, मुझे 2 दिन पहले किसी ने अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। तो क्या तुम मेरे सामने विक कर रहे हो कि मैं तुम्हें राइड दूँ अपनी कार पे? विंग एक डीप साही करता है और वांग जी की कार का गेट खोलकर वांग जी को ही धक्का देकर कार के अंदर बैठ जाता है। और फिर वांग जी, हे तुम क्या कर रहे हो, ये करता रह जाता है। तभी विंग मिस्टर लियो की ओर देखता है और कहता है, मिस्टर लियो, अगर मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ क्या आप मुझे पहले सिटी हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं? लियो मुझे स्माइल कर रहे थे क्योंकि किसी ने उसके बॉस को इस तरह से धक्के मारकर साइड कर दिया था। वो कहता है, जी। वांग जी विंग से पूछता है, तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, कहीं बच्चों को कुछ तो नहीं हुआ ना? तो भी अपने मन में सोचता है, मैं इसे कैसे बता सकता हूँ, मेरा 14 बच्चा हॉस्पिटल में है। वो बोलता है, मैं इसे पता नहीं चलने सकता। फिर वो वांग जी की ओर देखता है और कहता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड के टीथ में दर्द हो रहा है। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है, सच में लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है ना? तो विंग बोलता है, वांग जी कहता है, पर तुमने अपने जिस चिक पे हाथ रखा है वो राइट है। तो विंग कहता है, इससे आपको क्या, मेरे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड के दांत में दर्द हो रहा है, पर मम्स तो राइट साइड पे हो रहा है ना? वांग जी विंग के सर पर हाथ रखता है और कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग में अपना सिर लाता है। तभी मिस्टर लियो अचानक से कार का ब्रेक लगाते हैं जिसकी वजह से वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। दोनों को लिप किस हो जाता है। इससे विंग वांग जी को दूर करता है, उसे मारने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम हमेशा मुझे मारते क्यों रहते हो? तभी हैकमैन फिर से कार स्टार्ट करते हैं और जैसे ही झटके से फिर से कार को स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक बार विंग वांग जी के ऊपर गिरता है और एक बार फिर उन दोनों के बीच में लिप किस होता है। तभी वांग जी विंग से पूछता है, आप क्या, मुझे भी तुम्हें मारना चाहिए? तभी विंग एकदम नर्वस से स्माइल करके बोलता है, वो एक्चुअली मुझे लगता है ना, मिस्टर लियो को अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद वांग जी कुछ बोले उससे पहले लियो कान सोच रहे होते मैंने, मेरे कल 2000 युआन डिडक्ट हुए थे मेरे अकाउंट सैलरी से, अब तो बॉस मुझे वापस ही कर देंगे वो। और वो स्माइल कर रहा। तभी पीछे से वांग जी कहता है, मिस्टर लियो, आपके अकाउंट से 2000 युआन और डिडक्ट किए जाएंगे आपकी ड्राइविंग स्किल के वजह से। और लाइक, मुझे मारो, मैं इसका भला करना चाहता हूँ और ये इंसान है कि मेरा ही बुरा करने पर पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल पहुंचकर विंग कार से उतर कर भाग जाता है और जी और हेकवान जो सामने आते हैं और उसे देख रहे होते हैं एकदम दौड़ के जाते हैं। तभी हेकवान जो है वो वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर आप और मिस्टर वे डेस्टिनेटेड कपल की तरह हैं, देखिए आप दोनों को एक साथ ही हॉस्पिटल भी आना था। तभी वांग जी लियो की ओर देखता है और बोलता है, आज आपने अच्छा काम किया, आपकी सैलरी में वो 5000 युआन ऐड कर दिए जाएंगे। तो लियो कान बोलते हैं, थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सो मच, आई लव यू। तभी वांग जी कहते हैं, क्या कहा आपने? तो हेकवान कहते हैं, हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, वैसा वाला लव नहीं था। वांग जी अपनी मुंडी हिलाता है और अंदर चला जाता है। इधर विंग जो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है वो रिसेप्शन एरिया में पूछता है कि वो बच्चे जिसका नाम वी शेन है वो किस रूम में? तो वो जो रिसेप्शन में बैठी हुई थी लेडी उसे बताती है कि वो 202 में। और विंग दौड़ते हुए उस ओर चला जाता है और इधर हमें वांग जी का दिखाया जाता है जो आता है रिसेप्शन में और पूछता है कि ली फैमिली के जो ओल्ड मैन है वो कहाँ है? तो लेडी पहले उधर देखती है जैसे से विंग गया था, फिर वांग जी की ओर देकर बताती है 202। वांग जी भी उसी ओर जाता है। अब हमें रूम का दिखाया जाता है जहाँ वांग जी और उसके दादाजी खड़े हुए थे और वांग जी के दादाजी मतलब लान ग्रैंड वांग जी से कहते हैं, देखो ये रहा तुम्हारा सन। तो फिर वांग जी कहता है, ओल्ड मैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर में आराम करना। तो फिर दादाजी वांग जी की ओर छड़ी को दिखाते हैं। तो अच्छा ठीक है, पर ये मेरा बच्चा नहीं है, पर हाँ मेरे बच्चों की मदर जरूर मेरे साथ इसी हॉस्पिटल में है और वो मुझे पसंद है।
जो ये सारी बातें सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी कुरैन वांगजी से पूछे, तो इसका मतलब तुम उस ओमेगा को बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो? तो वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी विंग जो गेट खोलकर अंदर आता है, पर वांगजी जो विंग को नहीं देख पाता क्योंकि उसे एक कॉल आ जाता है और वो फ़ोन में बात करता हुआ निकल जाता है। और विंग तभी अंदर एंट्री करता है रूम के, जो अपने ग्रैंडपा से कहता है, पर मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। तभी विंग आता है और शेन को गले लगा लेता है। जो शेन से कह रहा था, सॉरी बच्चा, सब मम्मा की गलती है, मम्मा ने तुम्हें निगलेक्ट किया और तुम्हें चोट लग गई, ऐसा ही है ना? तभी शेन विंग की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, मामा इट्स माई फॉल्ट, मैं स्कूल से बाहर आ गया था डेटा को ढूंढने के लिए, आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे हल्की सी खरोंच आई है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ग्रैंडमा विंग के पास आते हैं और कहते हैं, जब बस डर गया था इसलिए बेहोश हो गया, बाकी से ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक हो जाएगा। फिर ग्रैंडमा विंग से कहते हैं कि ये सब मेरे ड्राइवर की गलती है और इसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, जितना तुम चाहो। तभी विंग ग्रैंडपा की ओर उठता है और उन्हें बो करता है और कहता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि शेन ठीक रहे, और अगर वह ठीक है तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, और आपने उसकी केयर की, उसके लिए थैंक यू। तभी ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं, ये ओमेगा कितना अच्छा है। फिर उन्हें अचानक से वो तस्वीरें याद आती हैं जो कि उनके खबरी ने ला के दी थी। तो वो विंग की ओर उंगली करके इशारा करते हैं, एकदम अपनी ओर पॉइंट करके कहते हैं, मैं, क्या आप मुझे जानते हैं? तभी दादाजी विंग को कहते हैं, अरे तुम तो मेरे ग्रेट ग्रैंडसन के मदर हो ना? तुम शौक होके देखता है और उसके बाद, आई एम सॉरी पर मैं आपको नहीं जानता। उसके बाद वो शेन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दादाजी जो ये समझ चुके थे कि विंग को वो कैसे समझाएंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कौन उनका ग्रैंडसन है और वो किसी ग्रेट ग्रैंडसन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वांगजी नहीं है। तो वो विंग से कहते हैं कि मैं एक बार इसे गले लगा सकता हूँ, एक्चुअली मैं इसके पास यहाँ पर बैठे बैठे इससे बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। तभी शेन कहता है, मम्मी ग्रैंडपा बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें हक कर लूँ? तो विंग भी कहता है, ओके कर लो। अंकल कुरैन शेन को अपने गले लगाते हैं और बोलते हैं, जॉन वांगजी तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढ नहीं पाऊँगा? देखो वो मेरे पास है और मेरे गले भी लगा हुआ है, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को इतना टाइम बाद देख पा रहा हूँ, मैंने इनका बचपन नहीं देखा। उसके बाद वो शेन को अपने गले से हटाते हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं और बोलते हैं, बच्चे क्या तुम मुझे दादाजी कुरैन बोलोगे? तो शेन भी बड़े प्यार से बोलता है, कुरैन दादाजी, और दोनों हंसने लगते हैं, जो कि एकदम शॉक होकर उन लोगों को देख रहा था। तभी वांगजी रूम के अंदर एंट्री लेता है और वांगजी इसके अंदर आता है। तभी विंग वांगजी की ओर देखता है और कहता है, हे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, कौन किसका पीछा कर रहा है? तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आते। और फिर वांगजी अपने दादाजी की ओर देखता है और कहता है, दादाजी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी ग्रैंडपा कुरैन वांगजी को बोलते, इधर हो इधर हो इधर हो। तो अपने हाथ इशारे से अपने पास जाते हैं, वांगजी उनके पास आता है। तभी ग्रैंडपा कुरैन वांगजी को शेन की ओर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो ये तुम्हारे जैसे नहीं लग रहा, तुम बचपन में ऐसे ही दिखते थे। वांगजी अपने चश्मे को ठीक करते हुए फिर से शेन को एकदम अच्छे से देखने लगा था। अभी अपने सर को घुमा रहा था और बोलते, आखिर ये एक मूवी की तरह क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में? शेन को अच्छे से देख वांगजी शेन को बहुत अच्छे से देखता है और उसके बाद कहते हैं, यान तुम यहाँ पर हो? तभी यान मतलब शेन वांगजी को हक करता है और कहता है, डैडी। सब एकदम शौक रहता है, पर विंग अपने मन में सोचता है, हाँ बच गया, इसने यान और शेन में फ़र्क नहीं कर पाया कि शेन कौन है और यान कौन है। इसका मतलब शेन को ये अभी नहीं पहचान पाया। भी शेन कहता है, डैडी आपके हैंड बहुत वार्म है। विंग वांगजी कहता है, मिस्टर हान मुझे बच्चे को देंगे आप? और शेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे ही बच्चा अपने बेबी को लेकर वहाँ से निकलता है तभी ग्रैंड कहते हैं, ए तुम नहीं जा सकते, रुको विंग रुक जाओ। विंग नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। और वांगजी जो अपने ग्रैंडपा को पकड़ लेता है और कहता है, ग्रैंडपा वो विंग का बेबी है, वो उसे लेकर जा सकता है। तो ग्रैंडपा एक डीप साई करके बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर वो वांगजी की ओर देखते हैं और उसकी ओर छड़ी से इशारा करते हुए कहते हैं,
वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है और तुम्हें पता है मैंने उसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने पास रखा, कुछ देर ही उसे गले लगा। कुछ भी हो जाए पर मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को अब लान मेंशन में चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, दादाजी अपने विंग और उसके बच्चे दोनों को ही डरा के रख दिया। मैं विंग से बच्चों को छीन तो नहीं सकता, अब चाहे कुछ भी हो विंग ने बेबीज को वर्थ दिया है। आखिरकार उसने कितना कुछ सहा होगा, मैं सब कुछ तो नहीं भूल सकता ना। तभी दादाजी वांग जी की ओर देखते और कहते हैं, मेरा इसी छड़ी से तुम्हें मारने का मन कर रहा है। अगर तुम उसे ऐसे नहीं ला सकते तो विंग को शादी करके घर ले आओ, इस तरह तुम बच्चों को अपने पास रख पाओगे और मैं हर दिन अपने बच्चों को देख पाऊंगा। क्या लगता है मैंने पता नहीं करवाया? वो विनिंग, वो तुम्हारे विंग को कितना पसंद करता है और अगर विंग ने विनिंग से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? बच्चे उसके पास हो जाएंगे। तुम किस बात पे लान कॉर्पोरेशन को संभाल रहे हो जब तुम एक ओमेगा को कुछ शादी करने के लिए नहीं मना पा रहे? विवांग जी गणपा की ओर देखता है और बोलता है, क्या ये बात आपसे विंग ने कही? तो गणपा कहता है, नहीं मैंने पता किया। तो क्या विंग भी उसे पसंद करता है? अभी तक उसका तो नहीं पता, पर वो लड़का विंग को जरूर पसंद करता है। दादाजी वांग जी से कहते हैं, मैं तो बी शेन को अपने पास ज़्यादा देर तक रख भी नहीं पाया। तो दादाजी आप गलत नाम ले रहे हैं, वो वी यान है, शेन नहीं। तभी दादाजी कहते हैं, मैं गलत नहीं ले रहा। तभी वो वहाँ पे पड़ा शेन का आईडी कार्ड उठा कर कहते हैं, ये देखो। वांग जी उस आईडी कार्ड को देखता है और फिर याद करता है कि यान कैसा दिखता था और शेन में क्या अंतर था। उसके बाद वो आईडी कार्ड को बहुत ज़ोर से दबाता है और बोलता है, वी वूशियान, तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग शेन को अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर विनिंग आता है और शेन को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, विंग क्या हुआ था? तभी विंग बताता है कि शेन का एक्सीडेंट हुआ था और उसे यहाँ पर लेकर आया था। निंग से शेन को वापस लेते हुए कहता है, विनिंग तुम अब मेरे पास मत आना, तुम एक बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो। विनिंग बोलता है, आखिर क्या हुआ है विंग? तो फिर विनिंग से कहता है, लान वांग जी वो मेरे बच्चों का फादर है और तुम तो जानते हो लान फैमिली कितनी ताकतवर है। एक ना एक दिन मुझे अपने बच्चों को उसे देना होगा और मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे उसके साथ रहना ही होगा, इसलिए प्लीज़। और इतना कह के विंग शेन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वांग जी मतलब वहाँ पर खड़ा रह जाता है और कहता है, विंग 7 साल हम साथ में रहे और उसके बाद तुम मुझसे इस तरह से कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जब छोड़ना चाहो मुझे छोड़कर जा सकते हो? शेन को लेकर घर आता है और शेन को बेड पर लिटाते हुए कहता है, बेबी तुम रेस्ट करो, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। तभी शेन उठता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी विंग बिस्तर पर बैठता है और शेन को हक करता है और कहता है, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस अपने डैड को पाना चाहते हो। शेन उठ के विंग के हेड पर किस करता है। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, बेबी तुम यहीं पर रेस्ट करो, मम्मी तुम्हारे लिए पोरेज बना कर लाती है, फिर हम उसे साथ में खाएंगे, ठीक है? तो शेन हाँ में इतना सा नोट करता है और विंग उठकर वहाँ से चला जाता है। विंग किचन में पोरेज बनाने के लिए जा ही रहता है, तभी उसकी डोर बेल बजती है और वो जाके गेट खोलता है तो सामने वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करता है, पर वांग जी अपना पैर अड़ा लेता है और धक्का देकर गेट को खोलता है और विंग को अपनी गोद में उठा लेता है, फिर अपने पैरों से गेट को बंद करता है और विंग चिल्लाता, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी मुझे छोड़ो, नीचे उतारो। तभी वांग जी विंग को उठा के लाके सोफे पर पटकता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था मुझसे कभी झूठ मत बोलना, पर तुम कभी बाज नहीं आते, तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। ये सच है ना कि हमारे 3 बच्चे हैं? तभी विंग कहता है, नहीं सिर्फ 2 हैं। तभी वांग जी अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालता है तो फिर बोलता है, तो फिर वीशेन। विंग एकदम शॉक हो जाता है। फिर तभी वांग जी बोलता है, वीशेन, वियान, वीजिया, ये तीनों मेरे बच्चे हैं, है ना? विंग अपना सर दूसरी ओर कर लेता है। फिर तभी वांग जी विंग के सर को पकड़ता है और अपनी ओर कहता है, विंग तुम झूठ बोलने में काफ़ी अच्छे हो, तुमने एक साथ मुझसे मेरे 3 बच्चों को दूर रखा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए पे करना चाहिए? विंग वांग जी को धक्का देता है और बैठ जाता है सोफे पर। कहता है, तो आपने इसके लिए कितना कैलकुलेट किया है?
वांग जी अच्छे से बैठता है और अपने हैंड्स को अपने फोल्ड करते हुए बोलता है, तो आज से बच्चे लान मेंशन में रहेंगे। तो विंग कहता है, इम्पॉसिबल, मेरे बच्चे मेरे बिना कहीं नहीं रहेंगे। तो वांग जी बोलता है, तो तुम भी लान मेंशन में रहोगे? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहूँगा। वांग जी कहते हैं, कोई नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चूज़ कर सकते हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरे बच्चे हैं लान वांग जी, मैंने उन्हें भर दिया, मैंने उन्हें पिछले 7 सालों से संभाला। तुम तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, तब जाकर मैं कहीं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अब तुम आए हो कि बच्चे तुम्हें चाहिए। बच्चों को जन्म देते वक्त मैं मरने वाला था, तो उस वक्त तुम कहाँ थे? विवांग जी बोलता है, आई कैन। बोलता है, तुम क्या कर सकते हो? बस अपने उन पैसों का रौब दिखा सकते हो। अब लान वांग जी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारे वो गंदे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी एनुअल सैलरी है और मैं अपनी सैलरी से अपना और अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ। तभी वांग जी उठता है और अचानक से विंग को कमर से खींच के उसे एक पैशनेट किस करने लगता है। वांग जी विंग के एकदम लिप्स को सक कर रहा था और विंग भी वांग जी को कुछ नहीं कर रहा था, पर अचानक से विंग वांग जी को हटाता है खुद से। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, मैं सच में सॉरी फील करता हूँ कि मैं तुमसे बच्चों की कस्टडी को लेकर लड़ाई कर रहा था, पर विंग, मैं इस वक्त सच में चाहता हूँ सिर्फ बच्चों को नहीं, तुम्हें भी। तो विंग कहता है, अब तुम रॉबरी पॉसिबल नहीं हो पाई तुमसे, तो अब तुम सॉफ्ट होने की दिखावा कर रहे हो मेरे साथ। तभी वांग कहता है, विंग, ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को एक कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, उनसे इसका प्यार देकर किसी और का प्यार छीनना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि लान फैमिली बहुत रिच है और वो बहुत अच्छी है, पर उस घर और उस पैसे का क्या जहाँ पर तुम नहीं होगे? तुम्हारे बच्चे तुम्हें तलाशेंगे। अरे वो इस वक्त मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ भी, अब तुम सेल्फिश तो मत बनो। विंग कहता है, सेल्फिश? फिर विंग अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में सेल्फिश हो रहा हूँ? वांग जी विंग से कहता है, विंग, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम अभी ही मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं जाकर, और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दूंगा। बस दादाजी बूढ़े हो चुके हैं और वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन को अपने पास चाहते हैं, वो उन्हें हक करना चाहते हैं। दादाजी की इच्छा, मुझे लगता है तुम इसे समझोगे। तभी विंग अपने मन में कहता है, बच्चे अपने फादर को मिस करते हैं, और लान वांग जी इनका सच में फादर है। तो अगर बच्चे लान वांग जी के साथ लान मेंशन में जाएंगे तो वांग जी और मेरा प्यार इन्हें कंप्लीट करेगा और मुझे एक फेक फादर लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब सोच के विंग कहता है, ठीक है, बच्चे तुम्हारे साथ लान मेंशन जाएंगे, पर मेरी शर्त है, मैं यहीं रहूँगा और मैं बच्चों से मिलते आता जाता रहूँगा, तो मुझे बच्चों से मिलने से नहीं रोकोगे? कहता है, मुझे मंजूर है। विंग सोचता है, अरे नहीं, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, अगर वांग जी यहीं रहेगा तो वो मेरे अभी और 2 बच्चों को भी देख लेगा। अब मैं नहीं चाहता वांग जी और किसी को देखे, क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी 3 बच्चों को मुझसे दूर ले जाने का प्लान बना लिया। अब मैं 2 को तो अपने से दूर नहीं रख सकता। वांग जी कहता है, ठीक है, तो बच्चों को लेने के लिए तुम शाम को आना, अभी तुम यहाँ से जाओ। वांग जी नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जहीं पर अपनी माँ की तस्वीर रखी थी उसे उठाता है और कहता है, माँ प्लीज़ मुझ पर हेल्प, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, शायद मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही हो जाए। शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपने 3 बच्चों को नीचे लेकर आता है, विजिया, वेयान और वेशेन को। विंग जो बच्चों को नीचे लेकर खड़ा था वो विजिया और वेशेन की ओर देखते हुए कहता है, बच्चों, अगर तुम्हें डैड अच्छे से तुम्हारा ख्याल ना रखें या तुम्हारे लिए वो अच्छे ना, तो तुम मम्मी को बताना, मम्मी तुरंत तुम्हें वहाँ से ले आएगी। तभी वेयान बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैं सबका ध्यान रख लूँगा। विंग स्माइल करने लगता है। तभी शेन बोलता है, यान, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मामी इसमें गुड नहीं है, मामी तो फाइटिंग करने में बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर वांग जी अपनी काले कर देता है और वो सारे बच्चों को एक साथ देखने के बाद स्माइल करता है, और विंग 3 बच्चों को अपनी कार में बिठाने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उन्हें बाय बाय कर देता है वहाँ से। विंग ऐसे जाते हुए देख कर वांग जी कहता है, विंग, मैं चाहता हूँ तुम भी बच्चों के साथ रहो और मैं साथ चलूँ। तो विंग बिना पीछे मुड़े ही कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चों से मिलने आता रहूँगा। अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हमें लान मेंशन का सीन दिखाया जाता है। 3 बच्चे जो ग्रैंडपा के पास दौड़ते आते हैं और ग्रैंडपा करने लगते हैं, और ग्रैंडपा 3 बच्चों को गले लगा लेते हैं।
आज के लिए इतना ही गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।